Hello students, today I am going to start a new chapter of class 11 Sociology, chapter 4 Culture and Socialization, part 5th। तो कल हम बात कर रहे थे पीयर ग्रुप्स के बारे में। तो पीयर ग्रुप आखिर है क्या? तो देखो, जितना भी समाजीकरण हुआ है और इसका हमें समक्ष रूप मिला है, तो हमने ये जाना है कि जो बच्चों के साथ के जो दोस्त होते हैं, पीयर ग्रुप होते हैं, जिनसे उनकी फ्रेंडशिप होती है। तो एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन एक सी एज के हैं तो ये फ्रेंड्स बन जाते हैं। कल्चर होता है इनका, एक सा ट्रेडिशन होता है, अच्छी एजुकेशन बैकग्राउंड होता है, अच्छे एज मार्क्स आते हैं। तो ये बिना किसी तौर तरीके की इनकी थिंकिंग एक सी होती है और इन्होंने एक ही की चीज़ों को डील करा होता है। तो इनका आपसी संपन्न बहुत होते हैं और काफ़ी समय एक दूसरे के साथ इन्होंने व्यतीत करा होता है, तो इनकी बहुत अच्छी मित्रता हो जाती है और दोस्ती इनकी बढ़ती जाती है। तो पीयर मीन्स इक्वल, एक से वर्ग के, एक से एजुकेटेड फैमिली के हों, एक से परिवार के हों और अच्छे बच्चे हों, यहाँ पर फोर्सफुली जनरेटिंग सोसाइटी हो। तो बहुत चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। तो इसमें ये है कि बच्चों की आत्मनिर्भरता बढ़ती है, उनमें एक दूसरे से मिलनसार तरीके से व्यक्तिगत बढ़ती, अपनी शक्तियों के कारण वे अपने माता पिताओं का आचरण भी करते हैं, उनका व्यवहार भी अच्छा होता है, एक दूसरे को महत्व देते हैं, एक दूसरे के संदर्भों में एक कंट्रास्ट होता है। तो वो आपस में एक दूसरे का इंटरेक्शन भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि समझदार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो उनका इंटरेक्शन बहुत अच्छा है, एटीट्यूड बिहेवियर बहुत अच्छा रहता है। तो अब हम स्कूल की बात करके कि देखो, स्कूल इज़ अ फॉर्मल प्रोसेस। स्कूल के पास एक अपना कैरिकुलम है, वो सिर्फ पढ़ा सकता है, अपनी एजुकेशन दे सकता है। पर सोशियोलॉजी में हमें बच्चा किस तरीके से चीज़ें सीख रहा है उस बात को जानना ज़रूरी है। इंडिया, साउथ अफ्रीका में जहाँ लड़कियां हैं उनको कम एजुकेशन दी जाती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। तो ये भी एक तरीके का है कि बॉयज़ को ज़्यादा हैंडलिंग टास्क दिए जाते हैं, गर्ल्स को कम दिए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें कम करनी चाहिए। या कह देते हैं कि लड़कियां कमरा साफ़ करेंगी, लड़के घर का कमरा साफ़ नहीं करेंगे। तो ये समानताएं जो हमने असमानताओं के रूप में देखा हुआ है, तो इस चीज़ को ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब है एक मास मीडिया। तो ये क्या है? एसेंशियल है, ये आज के हमारे दैनिक जीवन का ये बहुत बड़ा हिस्सा है, हमारे रोज़ की ज़िंदगी का। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टेलीविज़न जो कि एक्सपेंड हो रहा है, प्रिंट मीडिया है जो कंटिन्यू हो रहा है। तो लगातार ये बढ़ता जा रहा है। जैसे कंडक्ट बुक्स, मतलब आचरण वाली पुस्तकें, वैल्यूज़ देना, नई नई भाषाओं में ये किताबें आ रही हैं। अच्छी गृहिणी कैसे बनना है ये महिलाओं को सिखाया जाता है, अच्छा पति कैसे बनना है ये पुरुषों को बताया जाता है। सूचना दी जाती है कि आपको किस तरीके से अपना दायित्व करना है इस डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। तो ये भी बहुत एक अच्छे रूप हैं, तरूप हैं। और इसमें अगर हम देखे जाए तो ब्रिटेन में एक स्टडी हुई कि चिल्ड्रन टेलीविज़न में क्या देखते हैं। तो ये पाया गया कि बच्चे एजुकेशन के मामले में वॉयलेंस देख रहे हैं। तो वही वो खुद करने लगते हैं, जैसे उसमें दिखाते लड़ाई, तेज चिल्लाना, तो वही वो खुद करने लगते हैं। पर इसका उनका दिमाग में कितना प्रभाव पड़ता है। तो हमें फिल्में भी काफ़ी सॉर्टेड वे में देखनी चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि बच्चे क्या देख रहे हैं, उनके लिए वो चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया इज़ ऑन द पीपल। और ये हमने हमेशा देखा है, जहाँ ऑडियंस है, जैसे इंडियन टेलीविज़न में सीरियल फिल्म्स बहुत ज़्यादा चलते हैं, निगेरिया अफ़गानिस्तान में, तिब्बत में, तक्षत में। तो यही उनके दायित्व में भी आने लगता है। अब एक सोशलाइजिंग एजेंसी, तो जितना भी अगर हम देखें समाजीकरण हुआ है, तो वर्क इज़ इन ऑल कल्चर। तो ये भी है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल गो टू वर्क, ईच प्लेस ऑफ वर्क क्वाइट सेपरेट फ्रॉम द होम। तो हर कोई काम के लिए जानता है। सोशलाइजेशन में समाजीकरण की इसमें प्रक्रिया होती है कि वर्क एक बहुत ज़रूरी काम करना चाहिए। तो उसका एक स्थान भी होता है काम करने का, कम से कम कुछ लोग साथ में हो, कर रहे हो, एक ही समाजीकरण में व्यक्तित्व अपना दिखा रहे हैं। तो अगर हम देखें इंडिविजुअल फ्रीडम सोशलाइजेशन के लिए क्या एक नॉर्म फैक्टर है, तो इट अराइजेज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन होम एंड स्कूल। तो जो भी विद्यालय है या घर है, तो इसका सूक्ष्म रूप एक समूह बना रहता है।
तो ये भी संस्कृति में प्रवेश हम इस जन्म में लेते हैं कि व्यक्तित्व स्वतंत्रता या इच्छाएं कैसे व्यक्ति अपने अंदर लेके आता है, जनरेट करता है, और वो होता है और आगे अपनी वैल्यूज़ को होल्ड करता है। तो ये भी, और अपनी आइडेंटिटी बनाने में एक बहुत बड़ा महत्व इस चीज़ का आगे वो बढ़ाता है। तो फॉर्मल आइडेंटिटी है, व्यक्तिगत ज़रूरतें हैं, फिर इसके बाद एक्टिविटी आ जाती है, और फिर ये आपका चैप्टर यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। तो बेसिकली हमने इस चैप्टर में यही देखा कि कल्चर सिविलाइजेशन कैरीज आउट द बेसिक पार्ट ऑफ अ जनरेशन। तो व्यवहार में समाजीकरण लेके आना और अपने व्यवहार को एक पहचान देने की भावना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसको हमें करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है।